हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग बद्रीनाथ से निकल चुके हैं और पहुंच रहे हैं माना गांव, जो कि जिसे इंडिया के फर्स्ट विलेज के रूप में जाना जाता है। तो हम पहुंच रहे हैं माना गांव, जो कि बहुत ही पास है। और फ्रेंड्स, हम माना गांव पहुँच चुके हैं और ये है माना गांव का एंट्री गेट। और हम यहीं से पैदल पैदल अंदर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम माना गांव के अंदर चल दिए हैं और यहाँ पर ज़्यादा घर नहीं है। और यहाँ पे देखिए, ये गणेश गुफा और ब्यास गुफा की ओर है यहाँ का ये रास्ता। तो यहाँ से आप गणेश गुफा और ब्यास गुफा जा सकते हैं। कहते हैं कि जब महाभारत लिखी जा रही थी तो महर्षि वेद व्यास जी ने गणेश जी को महाभारत लिखने के लिए कहा था। तो गणेश जी ने यहीं पर बैठकर महाभारत जो है वो लिखी थी। और पांडव जो थे वो स्वर्ग की ओर जब जा रहे थे तो वो इसी रास्ते से होते हुए गए थे। और यहाँ पर सरस्वती नदी है। तो जब वह स्वर्ग जा रहे थे तो उनके मार्ग में बाधा थी। तो उसके चलते हुए भीम ने दो शिलाओं को डालकर यहाँ पर पुल बनाया था। ये जो पुल है वो भीम पुल के नाम से जाना जाता है। और ये जो नदी है वो सरस्वती नदी है। तो फ्रेंड्स, एक कहानी ऐसी भी है कि जब ये नदी यहाँ पर बह रही थी तो इसकी कल कल की आवाज़ आ रही थी। और जब महर्षि वेद व्यास जी महाभारत लिख रहे थे तो उनको डिस्टरबेंस हो रहा था। तो उसके चलते उन्होंने इनको श्राप दिया था और कहा था कि आप यहाँ से सीधे पाताल में चले जाओगे और कहीं भी नज़र नहीं आएंगे। तो कहते हैं कि ये जो सरस्वती नदी हैं वो सिर्फ यहीं पर दिखती है, इसके अलावा कहीं नहीं दिखती है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा दृश्य है। और यहाँ से आगे जाएंगे हम। ये फ़िलहाल में सरस्वती मंदिर है। और ये है हिंदुस्तान की फर्स्ट दुकान। और ये है स्वर्गारोहण द्वार, जहाँ से पांडव स्वर्ग की ओर गए थे। और यहाँ से जब आगे जाएंगे तो वसुधारा है, जो कि 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसकी भी एक अलग ही कहानी है। कहते हैं कि जब भी इस वाटरफॉल के नीचे जाकर खड़े होते हैं तो इसका जो जल है वो पापियों के ऊपर नहीं आता है, जिसने पाप किए हैं उनके ऊपर नहीं आता है। तो फ्रेंड्स, ये जो आप देख सकते हैं शिला, ये भीम पुल के नाम से जानी जाती है। और इसी शिला को भीम जी जब स्वर्ग की ओर जा रहे थे तब इस शिला को पुल के रूप में डाला था। और ये है स्वर्गारोहण द्वार के आगे। यहाँ से आगे आप जाएंगे तो ये सीधा तिब्बती सीमा से फर्स्ट विलेज कहलाता है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ का मतलब मौसम, कितनी तेज़ हवाएं चल रही हैं, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इसके बाद हमने कुछ रील्स बनाई, फ़ोटोज़ क्लिक की। और ये हैं सरस्वती नदी, जिनका हमने जल लिया और जल भरा और इसके बाद हम वापस चल दिए। तो देख सकते हैं आप किस तरह से हम जद्दोजहद करके निकल रहे हैं, क्योंकि पार्किंग में बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी। तो हमारी जो गाड़ी थी बहुत दूर लगी हुई थी, तो हम काफ़ी दूर चल के आए और थोड़ी बहुत शॉपिंग भी की। यहाँ से हमने बुरास का जूस लिया और कुछ हाथ से बुने हुए कपड़े भी लिए, क्योंकि यहाँ का जो ऊन है बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहूँगी कि आप ज़रूर आइए और इन प्लेसेस को ज़रूर विज़िट कीजिए। और फ़िलहाल में हमने खाना नहीं खाया है, सो हम माना गांव से निकल चुके हैं और लगभग हमको नाइट हो चुकी है, क्योंकि हम तुंगनाथ जा रहे हैं। और तुंगनाथ के लिए हमें चोपता में स्टे करना पड़ेगा। तो तुंगनाथ जो है वो पंच केदार में से एक केदार है, जिन्हें तृतीय केदार के नाम से जाना जाता है, जो कि केदारनाथ से भी ऊँचे हैं। तो वहाँ हम फ़िलहाल में चोपता जाएंगे, जहाँ पे कैंप स्टे करेंगे। और कैंप स्टे फिर वहीं से हम खाना खाएंगे और सुबह जल्दी उठकर तुंगनाथ जी के लिए निकलेंगे और वहीं से तुंगनाथ जी की चढ़ाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम आपसे विदा लेते हैं। तो हमारी वीडियो पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसी तरह हमारे ब्लॉग में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।